हेलो। देखिएगा, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 कहता क्या है। क्वेश्चन 5 ये कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। के जो अगर हमें ये चेक करना है, अगर हम 6 की पावर n पे यानी n 6 की पावर जो n है, जो वैल्यू n है, पावर n है, इसमें हम कोई भी नेचुरल वैल्यू डालें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, क्या जो रिजल्ट आएगा उसमें जो एंड वाला डिजिट होगा क्या वो जीरो होगा या नहीं, हमें ये चेक करना है। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। जो 6 की पावर n है, हमें यहाँ कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद हमें ये बताना है क्या वो जो उसका रिजल्ट आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद, नेचुरल नंबर पुट करने के बाद 6 की वैल्यू n में जब हम पुट करेंगे कोई भी नेचुरल वैल्यू, ठीक है, कोई भी नेचुरल वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे n की जगह, तो क्या बताओ जो उसके बाद रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो है उसमें जो एंड वाला डिजिट है वो क्या जीरो होगा या नहीं होगा। तो हम नेचुरल वैल्यू लेनी है, तो हम क्या कर देते हैं, हम n की जगह पुट कर लेते हैं 6। देखते हैं भाई ऐसा है या नहीं। जब हम 6 की हम 6, अब n की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 6। आपको दिख रहा है कहीं जीरो नहीं दिख रहा। अब 6 की हम क्या करते हैं, n की जगह 2 पुट कर लेते हैं। जब हम 6 की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब है n की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, तो जब n की वैल्यू 3 पुट कर ली तो क्या आ गया 216। आप जितनी भी नेचुरल वैल्यू पुट करते जाओगे ना, n की जितनी भी नेचुरल वैल्यू पुट करते जाओगे ना, आपको रिजल्ट ना कभी भी जो है n डिजिट में, रिजल्ट में कभी भी n डिजिट जीरो नहीं मिलने वाला। 6 पे आप कोई भी 6 की पावर पे आप जो भी रखते जाओगे ना, सिर्फ नेचुरल वैल्यू कोई भी रखोगे ना, तो आपको रिजल्ट में ना उसके एंड डिजिट में 6 ही मिलेगा। ठीक है, नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए, कोई और वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप 6 की पावर पे कोई भी देते जो आप वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो आपको एंड डिजिट में उसको क्या, आपको क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा, जीरो मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हमने इसको लिखना कैसे है, पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ आपको बताया है। तो आपको पेपर में इसको लिखना कैसे है, तो उसके लिए कंसेप्ट आपको एक और समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी नंबर जिसके लास्ट पे जीरो आता है, जिसका लास्ट डिजिट जीरो होता है, जो एंड जीरो डिजिट से होता है, तो वो हमेशा किससे, 10 से डिविजिबल होता है। किससे होता है डिविजिबल, 10 से डिविजिबल होता है। मान लो 10, 20, 30, 40, ये सारे के सारे किससे किससे डिविजिबल हैं, 10 से हैं। और उसके बाद एक बात और, ये सारे के सारे अगर 10 से डिविजिबल हैं तो ये इसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे। होंगे भाई, इसके प्राइम फैक्टर से भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। कहने का मतलब जो इसके दो फैक्टर आएंगे, दो दो प्राइम फैक्टर आएंगे 2 और 5, उससे भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, उससे भी डिविजिबल होंगे। कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट जीरो है वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होने के बाद उसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगा। क्या होगा, प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगा। किससे, 2 और 5 से। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम इसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने क्या कंसेप्ट यूज किया है। इस कंसेप्ट को हमने यूज करके क्वेश्चन को बनाना है जो आपको एग्जाम में लिखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, ये बस आपको कंसेप्ट समझना है। इसमें वो ऐसी चीज नहीं है कि एग्जाम में पूछने वाला ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्या करना है हमने, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं। हाँ, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन समझिए आप। इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट जीरो, अगर कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है किस डिजिट के साथ, जीरो डिजिट के साथ, इट्स डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल होगा किसके साथ, ये नंबर किसके साथ डिविजिबल होगा, 10 के साथ डिविजिबल होगा। एंड आल्सो प्राइम फैक्टर ऑफ
जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे किसके, एंड आल्सो, और किससे, जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे 10 के, उससे भी वो क्या होगा, वो नंबर डिवाइड होगा जिसका एंड डिजिट 0 है। तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या निकाले थे हमने, 10 के प्राइम फैक्टर आपको पता है 2 और 5 होते हैं, ठीक है। ये होगी कहानी खत्म। ये समझ आ गया आपको कि कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट 0 है, वो सिंपल सी बात है, वो 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होने के बाद वो उसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगा, 2 और 5 से। अब हम प्राइम फैक्टर देखते हैं 6 की पावर n की, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, तो आप ऐसा इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, आ गया, देखा आपने, ये आगे 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर, ये आगे 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर। अब देखो क्वेश्चन में ये था कि आप हमें बताना है 6 की पावर n पे हम कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करें, तो हमें ये बताना है जो रिजल्ट में जो नंबर आएगा उसका एंड डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। देखो हमने ऊपर लिखा कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट 0 होता है वो 10 से डिवाइड होता है और उसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होता है, जो प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 और 5। लेकिन यहां पे आप 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर देखो तो आपको 2 और 3 दिख रहे हैं, 2 और 3 दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब एंड डिजिट तो नहीं है ना 0। अगर इसका एंड डिजिट 6 की पावर n का एंड डिजिट 0 होता तो उसका प्राइम फैक्टर क्या आता, 5 आता। लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है। 6 की पावर n में कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करोगे आपको कभी भी क्या बोलते हैं, एंड डिजिट 0 नहीं मिलने वाला। तो यहीं से आपको पता चल रहा है जो 6 की पावर n है इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3। तो सिंपल सी बात है कि 5 है ही नहीं है। अगर 5 होता तो मान लेते भाई कि हाँ ये इसका जो आने वाला नंबर है वो आ सकता है, 0 एंड डिजिट आ सकता है उसका। लेकिन यहाँ सिंपल सा पता चल रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, 5 वाला प्राइम फैक्टर है ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर 6 की पावर आप नेचुरल वैल्यू कोई भी पुट करोगे तो वो कभी भी क्या एंड डिजिट उसका 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके प्राइम, हमने ऊपर देखा है क्वेश्चन में कि अगर कोई भी जिसका एंड डिजिट 0 होगा जिस नंबर का, वो डिविजिबल होगा 10 से और उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 से। लेकिन यहाँ इसके 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 और 3। तो सिंपल सी बात है, एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। तो अब हम लिखते हैं आगे, यहां तक हो गया, यहां तक क्वेश्चन लिख लो। अब नेक्स्ट लिखते हैं इसका रीजन क्या, 5 is not a prime factor, 5 is not a prime factor of 6 की पावर n। जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है किसका, 6 की पावर। सो 6 की पावर n never end with digit 0 for any natural value, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू। हम इसको आपको समझा भी देता हूं, अब समझा भी देता हूं कि 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है किसका, 6 की पावर n का। इसीलिए जो 6 की पावर n है वो उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी एंड नहीं होगा किसके साथ, डिजिट 0 के साथ। कोई भी नेचुरल वैल्यू आप यहां पुट कर लो, आपको जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट में कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जिसकी जो भी नंबर है उसके एंड डिजिट अगर 0 है तो वो पहली बात 10 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होने के बाद वो उसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होगा, जो उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 10 के, 2 और 5। आपको मैं एक बार फिर अच्छे से समझा देता हूं। ये है कि 5 is not a prime factor of 6 की पावर n. So 6 की पावर n never end with digit 0 for any natural number. कहने का मतलब जो 5 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है किसका, 6 की पावर n का। इसीलिए 6 की पावर n का जो रिजल्ट आएगा उसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं होने वाला, कभी भी 0 नहीं होने वाला। कोई भी आप नेचुरल वैल्यू आप n में यहाँ पुट कर लो, 6 की वैल्यू जो ये n पावर n है, यहाँ आप कोई भी पुट कर लो नेचुरल वैल्यू, तो आपको जो है 0 कभी भी मिलने वाला नहीं है एंड डिजिट पे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि
इसमें जो इसके प्राइम फैक्टर हैं 6 की पावर के n के, वो क्या क्या हैं 2 and 3। तो हमने पढ़ा है अगर कोई भी नंबर जिसके n डिजिट 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा और उसके प्राइम फैक्टर से भी, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए 2 और 5। तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 है और 5 नहीं है, यहाँ क्या है 3। तो इसीलिए हमने ये क्या क्या कहा कि 5 is not a prime factor of 6 की पावर n, so 6 power n never end with डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल वैल्यू। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पेपर में नहीं आता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। तो बस इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो ये क्वेश्चन इजी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।